आज आपको थाने पे किस लिए बैठाया गया था? देखिए, आज सुबह हम लोग सुंदरकांड किए हैं क्योंकि आज हमारे बेटे का जन्मदिन भी है। उसके बाद हम जन प्रसाद लेने से पहले सोचे हैं कि सबसे बूढ़ बुजुर्ग जितने हैं, महिलाएं हैं, उन सबसे मोटरसाइकिल से जाके गांव-गांव मिल लें। साथ में जब निकलने लगे तो कुछ समर्थक भी निकल गए साथ में। हर गांव से जहां भी जा रहे हैं मान सम्मान मिल रहा है, प्यार दुलार मिल रहा है, तो लोग बढ़ते चले गए। यह देखकर भाजपा वालों की कुछ यहाँ एक भाजपा में तिकड़ी चलती है। प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार चल रही है उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। बड़ी ही संवेदनशील सरकार है, कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों प्रदेश स्तर का जो संगठन है उसको यह नज़र नहीं पड़ रही है कि आलापुर विधानसभा में एक तिकड़ी चलती है जो भाजपा को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। यहाँ पर किसी कार्यकर्ता को न तो उठने देती है, न तो कभी कोई चुनाव जीतने देती है। पिछला विधानसभा चुनाव उसी तिकड़ी का परिणाम रहा और वह तिकड़ी हमारी ये हालत की है कि जब से हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार हमको नहीं है? क्या हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो उसके बाद हम चुनाव कोई नहीं लड़ेंगे? या कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया है कि इन्होंने ये लोग जिसको पैसा लेकर टिकट बेच देंगे वही चुनाव लड़ेगा, दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? अगर हम चुनाव निर्दल के रूप में पर्चा भर दिए तो इसका कौन सा अपराध कर दिए हैं कि जब से ये लोग प्रचार करने निकलते हैं तो प्रचार नहीं करते हैं। वहाँ पर गांव-गांव में जाकर ये बताते हैं कि राधे श्याम को चुनाव से 2 दिन पहले उठा लिया जाएगा, राधे श्याम को अब उठा लिया जाएगा, राधे श्याम को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, राधे श्याम को तब भेज दिया जाएगा, अब कह रहे हैं चुनाव बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। यही इनकी चल रही है। यह तिकड़ी पूरी तरह से हमको इतना प्रताड़ित कर दी है कि हम रात में सोते हैं तो हमारा पूरा परिवार डरता है कि कब ये लोग किसी साजिश में फंसा देंगे और हमको जेल भेज दिया जाएगा। ये लोगों की पूरी प्लान है कि चुनाव के बाद हमारी सामाजिक हत्या कर देंगे, किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर हमको जेल भिजवा देंगे। यह तिकड़ी भाजपा को, हमारे साथ साथ पूरी भाजपा को यहाँ बर्बाद कर रखी है। इन्होंने क्षेत्र में सवर्ण भाजपा के मूल वोटर थे, लेकिन इन्होंने उसको 2 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण अलग ठाकुर अलग, और ब्राह्मण ठाकुर में इतना झगड़ा लगाया कि अभी 2 मर्डर डबल मर्डर हो गया। उसकी पूरी भूमिका इन्होंने तैयार किया और आगे भी भूमिका ये तैयार करते रहते हैं। हमको इसी घटनाक्रम में हमको ज़बरदस्ती इन्होंने पुलिस बुलाकर हमको ज़बरदस्ती वहाँ से पकड़वाया। पुलिस अभद्रता भी की हमारे साथ, ले जाकर थाने में बैठा ली और कही कि साले जब तक प्रचार चल रहा है थाने पर बैठे रहोगे। हमको थाने पर बैठाया गया। आज 5 बजे जब आचार संहिता उसमें आई है कि प्रचार बंद हो गया है, तब जाके छोड़ा गया हमको। क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? वही जो भाजपा की तिकड़ी है। जनता पूरी समझ रही है, जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ रही है। हमारे मुंह से नाम मत लीजिए वरना ये हमारी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि इनके संबंध लव जिहाद वाले सरग गैंगों से हैं। इनके संबंध हर प्रकार के जो भी अनैतिक यहाँ कार्य होते हैं उन सबसे इन लोगों के संबंध हैं। ये लोग पैसे की उगाही करते हैं। आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े तो जीते नहीं। इनकी खुद की जमानत जब्त है और कभी चुनाव में रणनीतिकार बन के आते हैं वो और भाजपा की ऐसी तैसी करा देते हैं। भाजपा को चुनाव हरवाने का ये ठेका ले रखे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको मारा पीटा भी गया है? नहीं, मारा पीटा नहीं गया है, लेकिन हमको ज़बरदस्ती पकड़ के हम कहे प्रचार कर लेने दीजिए। अगर हम कुछ गलत किए होंगे तो आपके पास फोटो होगी, वीडियो होगी। आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन का मुकदमा होता है आप मुकदमा कर दीजिएगा, हम न्यायालय में सफाई दे देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक प्रचार चल रहा है, भाजपा की जब तक रैली निकल रही है, रैली में 10-20 कार्यकर्ता और भाड़े पर बुलाए गए 10-20 लोग, यही इनके थे। यही इनकी बौखलाहट है। भाजपा की यहाँ जमानत जब्त हो रही है। जनता यहाँ भाजपा की जमानत बुरी तरह से जब्त करा रही है। वही इनके हार का फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं, राधे श्याम को प्रताड़ित कर दो, राधे श्याम को जेल भिजवा दो, राधे श्याम के बारे में उल्टा सीधा लोगों जनता के बीच में जाके गुमराह करना, यह इनके बारे में कहा जाता है। भाजपा की प्रदेश स्तर की सरकार को यह देखना चाहिए कि जब एक गाँव में प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पे एक कहते हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि हम भाजपा के प्रत्याशी हैं, हम बूथ कैप्चरिंग कराएंगे क्योंकि हम भाजपा के प्रत्याशी हैं, हम मत पेटिका बदलवा देंगे क्योंकि हमारे प्रत्याशी के पास करोड़ों रुपए रखा है, हम पैसा देके भाजपा के प्रभाव में हम मत पेटिका बदलवा देंगे, हम बूथ कैप्चरिंग करा के फर्जी वोट डला के जिता लेंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, तुम्हें साथ आना है तो आइए, ना आना हो तो ना आइए। हमारे एक गाँव में जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी गए थे, उनका भारी विरोध हुआ
विरोध सिर्फ इस बात का हुआ कि वहाँ पे पूछे मतदाता कि भैया वो आपके यहाँ टिकट मिलने का पैमाना क्या होता है, आप टिकट मिलने का पैमाना बता दीजिए। अब की बार हम लोग चूक गए, अगली बार उस पैमाने पर खरा उतरेंगे, चाहे उसके लिए खेत बाड़ी बेच। संदेश देना चाहते हैं कि यह व्यक्तिगत चुनाव है, व्यक्तित्व का चुनाव है, राजे सुल्तानपुर का चुनाव है और यहाँ पे जो जनता जीतनी चाहिए, टिकट नहीं जीतना चाहिए, टिकट नहीं जीतना चाहिए। अगर आप टिकट जिता दिए तो समाज सेवा करने कोई नहीं आएगा 5 साल, फिर सब लोग अभी से टिकट के जुगाड़ में लगेंगे। यहाँ कोई समाज सेवा करने नहीं आएगा अगर टिकट के नाम पर आप वोट दे दिए तो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमको रिहा करो, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राधे श्याम भैया